Hello friends, welcome back to the channel and now we are going to solve question number 10 exercise 12c. What is the question? See here, the lengths of two ropes are in the ratio 7:5. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो रोप्स हैं. रोप्स का मतलब क्या होता है? दो रस्सी है, ठीक है, दो रस्सियां हैं, उनका रेशियो दिया हुआ, उनके लेंथ का रेशियो 7:5 दिया हुआ, ठीक है. फाइंड द लेंथ ऑफ फर्स्ट शॉर्टर रोप इफ द लॉन्गर वन इज 22.5 मीटर. हमें क्या करना है, यहाँ पर दो रस्सी का रेशियो दिया हुआ, उनके लेंथ का रेशियो 7:5. हमें क्या फाइंड करना, हमें छोटी वाली जो रस्सी है, ठीक है, एक छोटी रस्सी है, एक बड़ी रस्सी है. छोटी वाली जो रस्सी है उसका लेंथ फाइंड करना है, जबकि बड़ी रस्सी का लेंथ दिया हुआ है 22.5 मीटर, ठीक है. और उन दोनों रस्सियों का लेंथ का रेशियो दिया हुआ है 7:5, ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टर वन. हमें जो छोटी वाली रस्सी है उनका लेंथ फाइंड करना है, ठीक है. कैसे फाइंड करेंगे, यहां पर देखिए, गिवन रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू रोप्स इज इक्वल टू 7:5. यहां पर देखिए, यहां पर दो रस्सी जो है, एक छोटी रस्सी एक बड़ी रस्सी है, उनका लेंथ का रेशियो दिया हुआ 7:5, ठीक है. तो कैसे पता चलेगा कि लॉन्गर इज टू शॉर्टर है, ठीक है, मतलब एक रस्सी जो है छोटी है, एक रस्सी बड़ी है, ठीक है. तो यहां पर उन दोनों रस्सी के लेंथ का रेशियो दिया हुआ है. हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर लॉन्गर रोप इज टू शॉर्टर रोप है या फिर शॉर्टर रोप इज टू लॉन्गर रोप है? सिंपल है. देखिए, यहां पर आपको नंबर को कंपेयर करना, ठीक है. यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है, 7 है, सेकंड टर्म 5 है, ठीक है. तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? 7 बड़ा. 7 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है. तो इसका सिंपल सा मतलब है कि लॉन्गर रोप इज टू शॉर्टर रोप के लेंथ का रेशियो है, ठीक है. यहां पर देखिए, ये 7:5 है, ठीक है. तो 7 बड़ा होता है 5 से, इसका मतलब ये रेशियो है लॉन्गर रोप के लेंथ इज टू शॉर्टर रोप के लेंथ का रेशियो है, ठीक है. द लेंथ ऑफ द लॉन्गर रोप इज टू द लेंथ ऑफ द शॉर्टर रोप, उनका रेशियो दिया है, ठीक है. अब हमें रेशियो पता चल गया कि कैसे रेशियो दिया हुआ, ठीक है. लॉन्गर रोप इज टू शॉर्टर रोप के लेंथ का रेशियो, ठीक है. नाउ सी हियर, लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर रोप बी x मीटर. हमें अज्यूम करना है कि छोटी वाली जो रस्सी है उसका लेंथ है x मीटर, ठीक है. अब देखिए, इसे हम प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है. कैसे लिखेंगे, यहां पर देखिए, पहले रेशियो देखिए क्या दिया हुआ है, रेशियो 7:5. इसका मतलब द लेंथ ऑफ द लॉन्गर रोप इज टू द लेंथ ऑफ द शॉर्टर रोप दिया हुआ, ठीक है, 7:5. तो हमें उसी वे में लिखना है, मतलब कि लॉन्गर रोप इज टू शॉर्टर रोप लिखना है, ठीक है, क्योंकि रेशियो जो दिया हुआ है लॉन्गर रोप इज टू शॉर्टर रोप के लेंथ का रेशियो है, ठीक है. सो सिमिलरली हमें लिखना है लॉन्गर रोप की लेंथ इज टू शॉर्टर रोप के लेंथ का रेशियो लिखना है, ठीक है. सो इट मींस यहां पर देखिए, लॉन्गर रोप का लेंथ कितना है, 22.5 मीटर. तो वो लिखना है आपको 22.5, देन इज टू शॉर्टर रोप का लेंथ कितना है, x मीटर हमने अज्यूम किया, ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो 22.5 इज टू x. अब यहां पर देखिए, ये क्या हो गया, ये लेंथ ऑफ द लॉन्गर रोप इज टू लेंथ ऑफ द शॉर्टर रोप, ठीक है. मतलब बड़ी वाली रस्सी का लेंथ ये है और छोटी वाली रस्सी उसका लेंथ x है, ठीक है. अब देखिए, बड़ी इज टू छोटी इज इक्वल टू बड़ी इज टू छोटी, ठीक है. इसका मतलब द लेंथ ऑफ द लॉन्गर रोप इज टू द लेंथ ऑफ द शॉर्टर रोप इज इक्वल टू देयर रेशियो. इट मींस द लेंथ ऑफ द लॉन्गर रोप इज टू द लेंथ ऑफ द शॉर्टर रोप, ये रेशियो दिया हुआ, ठीक है. अब देखिए, अब हम ये प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है. अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है. यहां तक समझ में आ गया. अब देखिए, अब क्या करना आपको, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 22.5 डिवाइडेड बाय x, ठीक है. 22.5 इज टू x का मतलब 22.5 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 7:5 का मतलब 7/5, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है. अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, सी हियर, इट इंप्लाइज दैट, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. मतलब ये जो है 22.5 को मल्टीप्लाई करना है 5 से और x को मल्टीप्लाई करना है 7 से, ठीक है. तो यहां पर देखिए, मल्टीप्लाई करते हैं, इट इंप्लाइज दैट 22.5 into 5, ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, देन इक्वल टू x into 7, x को मल्टीप्लाई करना है 7 से, इज इक्वल टू 7 into x और x into 7 बात देखिए, ठीक है. अब देखिए, अब क्या करना है, यहां पर x है, ठीक है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी, ठीक है. तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इट इंप्लाइज दैट 7 into x इज इक्वल टू 22.5 into 5, ठीक है. इस वाले को सेम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल है ये दोनों, ठीक है. अब देखिए, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है. तो फिर
x इज इक्वल टू 22.5 इंटू 5, ठीक है। अब इस वाले 7 को हम भेजेंगे इक्वल टू के राइट साइड में, तो यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 22.5 इंटू 5 अपॉन 7, यहां पर देखिए डिवाइड हो गया ना 7। अब आपको क्या करना है, अब कैलकुलेट करिए, 22.5 इंटू 5 इज इक्वल टू 112.5 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब डिवाइड करिए, आफ्टर डिवीजन यू विल गेट 16.07। तो यहां पर देखिए x की वैल्यू क्या आ गई 16.07। सो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द शॉर्टर रोप इज 16.07 मीटर। दिस इज द आंसर। सी हियर अगेन, फिर से देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ यहां पर, द लेंथ ऑफ टू रोप्स आर इन द रेशियो 7:5। दो रस्सी है, ठीक है। रोप का मतलब क्या होता है, रस्सी होती है, ठीक है। तो दो रस्सी, एक रस्सी छोटी है, एक रस्सी बड़ी है, ये यहां पर रेशियो से पता चल रहा है, ठीक है। रेशियो देखिए यहां पर ये बड़ा नंबर है, यहां पर छोटा नंबर है, ठीक है। इसका मतलब एक रस्सी बड़ी होगी, ठीक है, एक रस्सी छोटी होगी। बड़ी रस्सी इस टू छोटी रस्सी का लेंथ का रेशियो दिया हुआ, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ फर्स्ट पॉइंट, देखिए शॉर्टर रोप, जो छोटी वाली रस्सी है उसका हमें लेंथ फाइंड करना है, उसकी लंबाई फाइंड करनी है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, इफ द लॉन्गर वन इज 22.5 मीटर, लंबी वाली जो रस्सी है उसका लेंथ है 22.5 मीटर, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है जो छोटी वाली रस्सी है, ठीक है, शॉर्टर रोप, उसका लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, यहां पर देखिए गिवन रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू रोप्स इज इक्वल टू 7:5, ठीक है। दो रस्सी है जो, ठीक है, उनका रेशियो दिया हुआ, उनके लेंथ का रेशियो दिया हुआ है 7:5, ठीक है। यहां पर देखिए 7, देखिए यहां पर रेशियो का फर्स्ट टर्म 7 है, रेशियो का सेकंड टर्म 5 है, ठीक है। तो यहां पर 7 जो है बड़ा होता है 5 से, 7 इज ग्रेटर देन 5, इट मींस द रेशियो इज गिवन एज द लेंथ ऑफ द लॉन्गर रोप इज टू द लेंथ ऑफ द शॉर्टर रोप, ठीक है। यहां पर ये आपको लॉन्गर शॉर्टर नहीं लिखना, ये मैं समझाने के लिए लिखा हूं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर देखिए लेंथ ऑफ द लॉन्गर रोप इज टू द लेंथ ऑफ द शॉर्टर रोप का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टर रोप इज हियर x meter. We have to assume that the length of the shorter rope is x meter, and we have to find the value of x. And see here it is given the length of the longer rope is 22.5 meter. लंबी वाली रस्सी है जो उसका लेंथ दिया हुआ है 22.5 मीटर। अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे, गिवन लेंथ ऑफ द लॉन्गर रोप इज इक्वल टू 22.5 मीटर, ये दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। और लॉन्गर रोप इज टू शॉर्टर रोप के लेंथ का रेशियो भी हमें दिया हुआ, हमें फाइंड करना है जो शॉर्टर रोप है उसका लेंथ कितना होगा। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टर रोप। कैसे फाइंड करेंगे, यहां देखिए देयरफॉर यू हैव टू राइट हियर देयरफॉर लेंथ ऑफ द लॉन्गर रोप इज टू लेंथ ऑफ द शॉर्टर रोप, ठीक है। तो लॉन्गर रोप, लंबी वाली रस्सी, उसका लेंथ दिया हुआ यहां पर 22.5 मीटर, आपको वो सिंपल लिखना है यहां पर, देन इज टू देन लेंथ ऑफ द शॉर्टर रोप, ठीक है। शॉर्टर रोप का लेंथ हमने अज्यूम किया x मीटर, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो 22.5 इज टू x इज इक्वल टू, यहां देखिए रेशियो दिया हुआ है लॉन्गर रोप इज टू शॉर्टर रोप के लेंथ का रेशियो, ठीक है। अब देखिए अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो वी कैन राइट इट एज 22.5 अपॉन x इज इक्वल टू 7/5। नाउ यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई 22.5 by 5, 22.5 into 5 is equal to 7 into x, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए 22.5 into 5 is equal to 7 into x, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, you have to write it as 7 into x is equal to 22.5 into 5, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो फिर हियर नेक्स्ट स्टेप x is equal to 22.5 into 5 upon 7, ये 7 कहां पे है, ये 7 यहां पर देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, x से, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाएगा तो यहां डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 22.5 into 5 upon 7 इज इक्वल टू, देखिए यहां पर 22.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 112.5, देन डिवाइडेड बाय 7, डिवाइड 112.5 by 7, आफ्टर डिवीजन यू विल गेट 16.07, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या निकल रही 16.07, देयरफॉर द लेंथ ऑफ शॉर्टर रोप इज 16.07 मीटर। हमने अज्यूम किया था द लेंथ ऑफ द शॉर्टर रोप बी x, सो यहां पर x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 16.07 मीटर, इसका मतलब द लेंथ ऑफ द शॉर्टर रोप इज 16.07 मीटर, एंड दिस इज द आंसर। नाउ सी हियर सेकंड पॉइंट, व्हाट इज गिवन हियर, we have to find the length of the longer rope
इफ द शॉर्टर वन इज 9.8 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना, अब हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द लॉन्गर रोप, मतलब कि लंबी वाली रस्सी जो है उसकी लंबाई हमें फाइंड करना है। एंड द कंडीशन इज गिवन हियर इफ द शॉर्टर वन इज 9.8 मीटर। इसका मतलब छोटी वाली जो रस्सी है उसका लेंथ दिया हुआ है 9.8 मीटर, ठीक है। एंड द रेशियो इज आल्सो गिवन हियर 7:5। सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर रोप। हमें लंबी वाली रस्सी का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, यहां पर देखिए सॉल्यूशन, गिवन रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू रोप्स इज इक्वल टू 7:5। यहां पर देखिए रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, दो जो रस्सी है, ठीक है, दो रस्सियों का लेंथ का रेशियो दिया हुआ है 7:5, ठीक है। अब इसमें कैसे पता लगेगा कि ये शॉर्टर इज टू लॉन्गर है या फिर लॉन्गर इज टू शॉर्टर है, ठीक है। सिंपल है, देखिए यहाँ पर जो बड़ा नंबर है, ठीक है, वो लॉन्गर है और जो छोटा नंबर है वो शॉर्टर है। इसका मतलब लॉन्गर इज टू शॉर्टर, लॉन्गर इज टू शॉर्टर मतलब द रेशियो इज गिवन हियर द लेंथ ऑफ द लॉन्गर रोप इज टू द लेंथ ऑफ द शॉर्टर रोप, ठीक है। तो 7:5, ये बड़ा नंबर, ये छोटा नंबर, इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि द लेंथ ऑफ द लॉन्गर रोप इज टू द लेंथ ऑफ द शॉर्टर रोप का रेशियो दिया हुआ है ये 7:5, ठीक है। ये क्लियर है। मैंने यहाँ पर देखिए समझाने के लिए लिखा है लॉन्गर, यहाँ पर शॉर्टर लिखा है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि ये रेशियो दिया हुआ है जो लॉन्गर रोप इज टू शॉर्टर रोप के लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको नहीं लिखना, ठीक है, लॉन्गर शॉर्टर आपको नहीं लिखना, सिंपल आपको 7:5 लिखना, ठीक है। यहाँ पर देखिए लेट द लेंथ ऑफ लॉन्गर रोप बी x मीटर। हमें अज्यूम करना है कि जो लंबी वाली रस्सी है, जो लॉन्गर रोप है, उसका लेंथ कितना है, x मीटर, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द प्रोपोर्शन। हमें प्रोपोर्शन बनाना है। यहाँ पे देखिए गिवन लेंथ ऑफ द शॉर्टर रोप इज इक्वल टू 9.8 मीटर। जो छोटी वाली रस्सी है उसका लेंथ दिया हुआ है 9.8 मीटर, ठीक है। देयरफॉर यहां पर देखिए वी कैन राइट इट एज x is to 9.8 is equal to 7:5। अब इसे समझेंगे कि ये कैसे लिखा गया, ठीक है। ये यहां पर ये क्यों लिखा है, ये x is to 9.8 क्यों है, 9.8 is to x क्यों नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये जो रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, ये रेशियो दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द लॉन्गर रोप इज टू द लेंथ ऑफ द शॉर्टर रोप, मतलब बड़ी वाली रस्सी का लेंथ इज टू छोटी वाली रस्सी का लेंथ का रेशियो है, ठीक है, 7:5। इसलिए बड़ी वाली रस्सी जो है यहाँ पर फर्स्ट टर्म में रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी वाली रस्सी का टर्म दिया हुआ है बड़ी इज टू छोटी है, इसलिए यहाँ पर बड़ी इज टू छोटी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बड़ी फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पर x लिखा। हमने अज्यूम किया है द लेंथ ऑफ द लॉन्गर रोप भी x, लॉन्गर मतलब बड़ी वाली जो रस्सी है, लंबी वाली रस्सी है, उसका लेंथ यहाँ पर रहेगा, ठीक है। हमने अज्यूम किया जो x मीटर, सो हियर इट इज रिटन x देन इज टू द लेंथ ऑफ द शॉर्टर रोप। यहाँ पर देखिए छोटी वाली जो रस्सी है उसका लेंथ 9.8 मीटर है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा 9.8 मींस लॉन्गर इज टू शॉर्टर इज इक्वल टू लॉन्गर इज टू शॉर्टर, ऐसे रहना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखा x इज टू 9.8, ठीक है। सो हियर x इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गर रोप, देन हियर 9.8 इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टर रोप, मतलब छोटी वाली रस्सी का लेंथ है ये 9.8 और बड़ी वाली रस्सी का लेंथ है x मीटर। हमें अज्यूम किया x मीटर, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा यहां पर x इज टू 9.8 इज इक्वल टू 7:5। यहाँ पर देखिए जो 7 है बड़ा है, ठीक है, और ये 5 जो है छोटा है, मतलब बड़ा इज टू छोटा, इसलिए यहाँ पर भी बड़ा इज टू छोटा, मतलब लॉन्गर इज टू शॉर्टर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आपको सिंपल डिवाइड करिए, x अपॉन 9.8 इज इक्वल टू 7/5, ठीक है। जैसे रेशियो लिखते हैं उससे लिखना। अब आपको क्या करना है, x को मल्टीप्लाई करना 5 से, देन इक्वल टू लिखना है, देन 9.8 को मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो यहां पर मल्टीप्लाई करने के बाद इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इट इंप्लाइज दैट x into 5 इज इक्वल टू 7 into 9.8, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड करिए, x इज इक्वल टू 7 into 9.8 अपॉन 5। ये यहां पर जो 5 है, ये यहां पर जो 5 है, यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा x से, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाएगा तो यहां पर ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर इक्वल टू के राइट हैंड साइड में 5 गया है, तो देखिए यहां पर डिवाइड हो गया, ठीक है। 7 into 9.8 divided by 5. Now calculate it. Multiply 7 by 9.8. After multiplication you will get 68.6. Now divide this 68.6 by 5. After division you will get 13.72. It means the value of x is 13.72. It means therefore the length of longer rope is 13.72 meter. जो लंबी वाली रस्सी है
उसका लेंथ हमें फाइंड हो गया, क्या है लेंथ 13.72 मीटर। ठीक है, सो दिस इज द आंसर।